हेलो। वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकॉज कुछ अच्छा देखने मिल नहीं रहा था, सोल सेटिस्फाइंग, बट वी फाइनली फाउंड इट। ऑल थैंक्स टू नेटफ्लिक्स जो बाहर अच्छा कंटेंट बनाता है और इंडिया में कचरा इंडिया में कचरा। सो एज ऑलवेज, आमिर, हाउस द शो जो मैंने रेकमेंड किया था को देखने के लिए, नेम्ड Great एडोलेसेंस। show. Great show. Thank you for the recommendation. क्योंकि मैंने तो सुना भी नहीं था वो शो के बारे में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट, देखा देखा मैं बोला भाई क्या मतलब, राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो बोलते हैं ना कि बिगिनिंग से यू आर इन। हाँ। वो स्टार्ट ही इतना अच्छा होता है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी, आई वाज लाइक कि कैसे कर रहे हैं, पहले तो ये बात थी कैसे शो कर रहे हैं वो लोग। और जो प्रीमाइस है उसका वही कितना सॉलिड है स्टार्ट में ही। एंड मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्टोरी डाल रहे हैं। इवन हंसल मेहता ने भी 2 पोस्ट डाले थे, एक छोड़ के 2 पोस्ट डाले थे। और एक पोस्ट तो डेडिकेटेड था एपिसोड नंबर 3 के लिए, जो जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट एपिसोड था। बहुत सही सिर्फ है। 4 एपिसोड है, ये एक मिनी सीरीज है। हाँ। सिर्फ 4 एपिसोड है, 4 घंटे जाएंगे आपके। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स, टू बी ऑनेस्ट। Like मैं तो I'll go this far and I'll say this is one of the best series that I have ever seen. मैं उतने तक जाने के लिए रेडी हूँ बिकॉज मेरे को राइटिंग यस, इतनी सही लगी है ना। लाइक फर्स्ट एपिसोड से ही इतनी सही राइटिंग लगी है ना मेरे को इसकी। लाइक अगर अपन ओपनिंग सीन का ही बात कर लेते हैं, तो वो बंदा बाहर खड़ा है, वो अपने बेटे का वॉइस नोट सुनता है जिसमें वो बोलता है कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को नहीं जाने का स्कूल एंड ऑल दैट शिट। और फिर वो कार में आता है, वो फिर अपने लाइक को ऑफिसर के साथ एकदम नॉर्मली वो चीज के बारे में बात करता है। और फिर बाद में क्या हो रहा है, वो लोग घर में घुस रहे हैं घर में घुस रहे हैं एक 13 ईयर ओल्ड लड़के को अरेस्ट करने के लिए। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, व्हाट द फक, ये हुक है ये। लाइक ये स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट है पूरे शो का, और इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू लॉक योर स्क्रीन। लाइक साइन ऑफ, 4 एपिसोड खत्म करके ही आदमी उठेगा ये देख के। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। सो द शो इज वेरी बोल्ड, इनोवेटिव। एंड इसमें वो लोग ने ये भी स्टडी किया है कि हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट टुडेज जनरेशन। यस। जो कि इस ये सेकंड एपिसोड में वो लोग ये लेयर पील करते हैं। हाँ। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में तो हम लोग सिर्फ वो डाइजेस्ट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इज हाँ। दिस ट्रू। और एपिसोड 1 के एंड में हमको पता चलता है कि भाई दिस इज ट्रू। ठीक है। एंड तो जब वो लोग जैसे कि इसने बताया, वैभव ने, तो स्टोरी है कि एक 13 साल का लड़का है, 13 साल का बच्चा है, जिसको अरेस्ट कर लेती है ब्रिटिश पुलिस उसके घर से। क्योंकि अ, एक मर्डर केस में एक लड़की का मर्डर हो जाता है जो उसकी क्लासमेट होती है। एंड ब्रूटल मर्डर। क्लास स्कूलमेट स्कूलमेट क्लासमेट नहीं है, स्कूलमेट। हाँ, स्कूलमेट होती है और ब्रूटल मर्डर होता है उसका। हाँ। मतलब नाइफ से उसके ऊपर लाइक 10 से 12 बार स्टैब किया जाता है उसको। ऑल एंड ओवर हर बॉडी। ऑल ओवर हर बॉडी। तो सेकेंड एपिसोड में जब वो लोग स्कूल में जाते हैं दूसरे बच्चों से टेस्टिमोनियल्स लेने हैं, तो पता चलता है, सॉरी, दूसरे बच्चों से टेस्टिमनीज लेना है, तो पता चलता है कि एक जो सोशल मीडिया है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आजकल के बच्चों को। हाँ। वो बच्चे ने जो किया या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा क्यों है। और कुछ चीजें पुलिस जो थे वो मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, हाँ। क्योंकि उनको सो कॉल्ड जेनजी टर्म समझ में नहीं आते। इमोजी हो एक गया, रेड हाँ, पिल ब्लू पिल वाला थिंग। तो इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट, मतलब यही फनी है कि इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट इज एविडेंस। ठीक है। पोस्ट के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट, डीएम्स के स्क्रीनशॉट। और वो लोग इमोजीज में बात कर रहे हैं, और ये लोग को इमोजीज का मतलब पता नहीं है पुलिस को, हाँ, वो ऑब्वियसली। अपना ही एज्यूम कर रहे हैं कुछ तो वो लोगों ने अपना स्टोरी लगा लिया कि इसका मतलब ये होगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे जो हम समझ रहे थे उसका अपोजिट है।
और वो लड़की एक्चुअल में उसको प्रेज नहीं कर रही थी कमेंट्स में, वो उसको ट्रोल कर रही थी कमेंट्स में। हाँ। वो उनको बाद में समझ में आता है जब जो पुलिस ऑफिसर है उसका ही बेटा उसको समझाता है कि भाई ये इमोजी का ये मतलब है, तुम लोग ये जो समझ रहे हो वो नहीं है, वो कुछ और है। और फिर वो तो उसका माइंड ब्लो हो जाता है तभी, और फिर वो जाके पता चलता है उसको इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो कर रहे थे वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहा था, हम लोग को उसको वापस ट्रैक पे लाना पड़ेगा अभी। सो दिस इज वन ऑफ दोज शोज जो बहुत सारे मूवीज और शोज ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग हम लोग कैसे दिखाए आज की जनरेशन जो जेन जी है, वो लोग का कल्चर, वो लोग का थॉट प्रोसेस, वो कैसे दिखाए। और जब भी दिखाते हैं वो एकदम नूब की तरह दिखाते हैं, एकदम बूमर एंगल से दिखाते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअली वो लोग ने एक डीप डाइव किया है साइकी में कि हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स एंड हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक मिनट में चीज वायरल हो जाती है तो उसको, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शंकर की आप मूवी देखोगे गेम चेंजर या इंडियन टू, काफी बूमर तरीके से सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है वो दिखाया है। इसमें जबकि रियलिस्टिक वे में, फॉर एग्जांपल उन्होंने एंड्रू टेट का भी एग्जांपल दिया है, और भी दो तीन सिग्मा एग्जांपल्स है पॉप कल्चर में के। लाइक वो। सिग्मा मिल शेट, हाँ, ब्लू पिल रेड पिल शिट, मतलब वो सब चीजें जो चलती है और कैसे इम्पैक्ट करती है यंग माइंड्स को, वो लोग ने एक्सप्लोर किया है। एंड एक चीज जो मतलब, दो चीज जो स्टैंड आउट करती है, एक है एक्टिंग। मतलब दिस सीरीज इज एक्टिंग मास्टर क्लास। सीरियसली। और उसका रीजन ये है क्योंकि जो मैं बोलूंगा लीड एक्टर है, क्योंकि बच्चे का इतना रोल नहीं है, बच्चे के बाप का मैक्सिमम रोल है। स्टीफन ग्राम। बच्चे के बाप का, स्टीफन ग्राम इज फादर ऑफ दैट किड। और जेमी ना, जेमी नाम है ना उसका, हाँ, जेमी जो बच्चे का नाम है, स्टीफन ग्राम उसके फादर है। एंड ही इज ऑल्सो द को क्रिएटर ऑफ द शो। along with उसने the लिखी लिखा co-writer. भी है शो। Yes. हाँ, उसने लिखा भी है शो, क्रिएट भी किया, और वो एक्ट भी कर रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट तो एक्टिंग हो गया, सब किया, सिर्फ स्टीफन ग्राम की नहीं, वो बच्चे की भी। सेकंड, शूटिंग स्टाइल, वन टेक फिल्म मेकिंग टेक्निक यूज की है। ओहो। मतलब हर एपिसोड वन टेक में शॉट हुआ है, ठीक है। और जिसने एक फोन से कभी शॉर्ट फिल्म बनाया होगा या एक रील भी बनाएगी, उसको पता है कि वन टेक में चीजें करना इज पेनफुली डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉट है फर्स्ट एपिसोड में ही, आई गेस 3 या 4 लॉन्ग शॉट है वो लोग के 1 घंटे के एपिसोड में। हाँ हाँ। 3 या 4 कम से कम लॉन्ग शॉट है इफ आई रिमेम्बर नहीं करेक्टली। नहीं, फर्स्ट एपिसोड तो पूरा वन टेक ही है। नहीं रे, कट्स है बीच बीच में। नहीं है कट्स। है। मैं, अगर होंगे भी तो मुझे दिखे नहीं, मतलब बहुत ही बोलते ना, एकदम मास्टरफुली उन्होंने प्लान किया है। आई एम प्रिटी श्योर कि कट नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि है। कैमरा वो बच्चे के साथ वैन में बैठ के ट्रैवल करता है पुलिस स्टेशन में, रुक। मुझे याद है। अरे वो उसमें ही तो सीन कट होता है ना फर्स्ट में ही, जब उसका नहीं, होता है रे यहाँ मेरे को। वापिस अपन देख लेंगे, बट आई एम 99% श्योर कि हर एपिसोड वन टेक है। और फर्स्ट एपिसोड भी वन टेक है, राइट। जैसे ही उसके घर में घुसते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको वैन में डालते हैं, वैन के अंदर कैमरा जाता है। और वो लोग ने डायलॉग के थ्रू भी बोला है कि जो पुलिस स्टेशन है वो उनके घर से थोड़ी सी ही दूर है, तो इसलिए वो थोड़ा बिलीवेबल देख, हो जाता है। वो वैन से पुलिस स्टेशन में जाता है, उसका वो जो पूरा प्रोसेसिंग है वो 1 टेक है, वो मैं मान रहा हूँ, उसमें कट नहीं है। बट फिर वो नर्स की एंट्री पे शायद कट होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, रुक, क्योंकि मैं कर वो रहा हूँ, टाइम पे मैं रिवॉच करूंगा। पुलिस वालों को फॉलो करता है, वो टाइम पे एक भी कट नहीं है उसमें। और दैट इज द ब्यूटी, क्योंकि जब आप वन टेक में करते हो ना, तो हर चीज एकदम वेल रिहर्स प्रिसाइज। होनी चाहिए, और हर हर डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो एकदम मास्टर होना चाहिए अपने क्राफ्ट में, राइट फ्रॉम कैमरामैन, लाइट मैन, इवन एक्टर्स। जूनियर बैकग्राउंड जूनियर आर्टिस्ट जो घूम रहे, एक्टर्स, डायरेक्टर, हर हर मतलब बोलते ना कहीं पर भी देर इज नो मार्जिन फॉर एरर, बोलता ना वो होता है। एंड जब मैं देख रहा था, मैंने सोचा ये सिर्फ नोवेल्टी फैक्टर है, एक एपिसोड के लिए होगा, लेकिन जब मैंने पूरा 4 एपिसोड देखे, देना रियलाइज कि इसके पीछे लॉजिक है कि इन लाइफ ऑल्सो देर आर नो रीटेक्स, ठीक है।
उनका बताने का मतलब था कि लाइफ सिंगल टेक ही, यहाँ पर रीटेक नहीं होता है, और जितना हो सके उनको रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा था कि ये रियल लाइफ सिनारियो हो रहा है, आपके आंखों के सामने रियल लाइफ में इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए इसको वन टेक में किया गया, और वो फील होता है देखते समय कि भाई मेरे आंख के सामने रियल हो रहा है, क्योंकि कुछ कट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक स्टेज वाला फीलिंग होता है ना, वैसा फीलिंग आती है। और एक और चीज वन टेक का मेरे को मतलब बहुत सही लगा इसमें, वो था लास्ट एपिसोड में वो कार वाला सीन, जब वो लोग हाँ, पेंट लेने जा रहे रहते हैं। क्रेजी। ब्रो, वो सीन का एक्टिंग ऑफ ऑल थ्री कैरेक्टर्स इज जस्ट, मतलब क्या पिंच परफेक्ट किया है वो लोग ने काम वो सीन में। मतलब मतलब तू एक सोच तो ना, वो लोग वन ये टेक में फ्रेम कर है रहे हैं, तेरा, ये फ्रेम है, इसमें एक्टर 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 तीन एक्टर बैठे हैं। देखो ऐसा साइड व्यू भी नहीं दिख रहा है कि वो लोग स्ट्रीट में कहाँ ना से जा फेस रहे दिख हैं, रहा है। ना वैन दिख रहा है तेरे को। पूरा फोकस वो तीनों के ऊपर है। और जो बांध के रखा है ना भाई वो लोग ने, fuck, क्या बांध के रखा है वो लोग ने। सो द थिंग इज, इसमें भी ना मुझे एक, मतलब वो डायरेक्टर और क्रिएटर का डिसीजन इतना बोल्ड है, क्योंकि एक तो वन टेक में कर रहा है, और उस पे वो लोग डबल डाउन कर रहे हैं कि भाई हम और डिफिकल्ट करेंगे, हम लोग इंडोर आउटडोर भी करेंगे। हाँ मतलब हाँ लिटरली सेकंड एपिसोड में जब वो लोग स्कूल में जाते हैं, तो कार से उतरते हैं, स्कूल के अंदर घूम रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, फिर दूसरे क्लासरूम में जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर से नीचे आ रहे हैं, फिर स्कूल के बाहर आ गए वो लोग। मतलब ये पूरा, फिर बाद में एंड एंड उन लोग ने कैसे किया कि उसको ही वो लोग ने ड्रोन पे अटैच कर दिया कैमरा, और ड्रोन फुटेज भी ले ली, कंटिन्यू हाँ शॉट है ये। हाँ। ठीक है। मतलब आई वाज लाइक कि कितना प्लानिंग लगेगा ये चीज करने के लिए, और प्लानिंग से ज्यादा कि भाई कितनी, कितना ब्रेव डिसीजन है ये। वो तो है ही, बट वो लोग ने कितना प्रैक्टिस किया रहेगा ये भी सोचना। बहुत प्रैक्टिस किया है। सिनेमाटोग्राफर टीम ने वो कितना प्रैक्टिस किया रहेगा। मतलब तू एंड वो भी कार सोच वाला ना, सीन फोर्थ फोर्थ सीन एपिसोड में वो लोग वैन में है, वो कैमरा लगा है वैन पे। वैन आके वो डिपार्टमेंटल स्टोर के पार्किंग लॉट में लग जाता है। वो लोग उतरते हैं, कैमरा पीछे आता है, वो लोग के साथ ट्रैक के अंदर जा रहे हैं। तो बोला भाई, मतलब वो ऐसा जिटर भी नहीं दिखता है यार कुछ उसमें। वो कैसे किया रहेगा क्या पता यार, इसका बिहाइंड द सीन आना इसका चाहिए। मेकिंग देखना है भाई, हाँ सही में इसका मेकिंग आना चाहिए वीडियो, 15-20 मिनट का तो दे दो कम नेटफ्लिक्स से पर कम। आना चाहिए। सो कोर स्टोरी वही है कि अ, अभी यू कैन इमेजिन द पेन, अगर आपका कोई बच्चा है 12-13 साल का, और उसको पुलिस अटैक कर लेती है एक मर्डर के केस में, विच इज अनबिलीवेबल टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा 13 साल का बच्चा इतना ब्रूटल मर्डर कैसे कर सकता है। देन स्पॉइलर, फर्स्ट एपिसोड में उसके बाप ने उसके बाप को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है कि उसका बेटा मार रहा है। ठीक है। और वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जो रिएक्शन है, मतलब आई वाज लाइक कि भाई इतना रियलिस्टिक एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। एंड दिस इज थ्रू आउट, कहीं पर हाँ भी ओवर ड्रामेटिक नहीं गए हैं वो लोग, हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखा एक्टिंग में। एंड द थिंग इज कि वो पूरा जो अ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो लोग, थ्रू एक्टिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग, क्योंकि राइटिंग भी मुश्किल हो जाती है, हाँ क्योंकि वन टेक में शूट कर रहा है, तो देर इज वेरी लिटिल रूम टू प्ले अराउंड। या नहीं तो वो कट्टू कट्टू करके राइटर्स अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें उनको पता है कि भाई मुझे एक साइमल्टेनियस डायलॉग रखना है, और सीन भी ऐसे लिखने हैं कि वो एक, बोलता ना, एक सीक्वेंस में आए प्रॉपर। यस। मैं ऐसा फ्लैशबैक नहीं दिखा सकता, मैं अगर सीन इंडोर पुलिस स्टेशन में चल रहा है तो मैं कट्टू बाहर का सीन नहीं डाल सकता। मतलब वो एकदम ये हो जाता है कि यू आर वेरी, कैसे बोलेंगे अपन, अ, लेस रूम फॉर एरर। वो तो है ही, लॉस्ट हो गए। क्या बोलेंगे यार उसको। नहीं 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 नहीं, मतलब यू हैव टू बी वेरी, यू आर इन अ वेरी, बोलते ना, फाइट सिचुएशन। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यू हैव टू राइट इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट।
एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है राइटर के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हैक्स यूज नहीं कर सकता इसमें हाँ, बेसिकली। राइटर के लिए भी फिर लाइक इन जनरल ही वन टेक में अगर कुछ भी शूट करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ भी गलत हो गया तो वापस चलो स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहां से ही स्टार्ट करना बट पड़ेगा। बट बट द थिंग इज, वन टेक मोस्टली इफ यू सी एक्शन में यूज होता है, हाँ। या फिर ऐसे टाइम पे यूज होता है जहां पर डायलॉग्स नहीं हो रहे, या फिर स्टोरी आपको बिल्ड नहीं करनी है, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल रहा है, या फिर एक ही लोकेशन में चल रही है, क्योंकि वो करना इजी है, क्योंकि वो वन ऑफ थिंग है। लेकिन अगर आपको पूरी स्टोरी ही वन टेक में दिखानी है तो दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि अभी आपके दिमाग में बाउंड्रीज आ गई है, ठीक है, कि भाई मैं, ये लोकेशन है और ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर मैं इतना ही दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीच में वो बच्चा है, बच्चे ने कैसे मारा उसको मैं फ्लैशबैक नहीं दिखा सकता, हाँ, ठीक है, या फिर बच्चे का एक एक्सप्रेशन लिया, उसके बाद मैं बाप का एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, कट हो गया उसमें, तो उसमें कुछ और दिखा सकता हूँ, या फिर बच्चा जेल में है और उसके पेरेंट्स घर पे है, तो वो दोनों का शॉट दिखा दिया, तो ऐसा नहीं है, तो मतलब काफी इतना होने बाउंड्रीज के आ जाती बावजूद है। भी थर्ड एपिसोड में दे हैव नॉट शोन हिज फैमिली। थर्ड एपिसोड थर्ड में, एपिसोड पर्सनल फेवरेट। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा यू जस्ट हैव फोर फोर कैरेक्टर्स इन फ्रेम। टू कैरेक्टर्स भाई, टू नहीं नहीं, कैरेक्टर्स। मतलब वो दो थर्ड गार्ड भी कैरेक्टर है, दे दे, दो गार्ड भी आप है, बट उसमें वो से एक बहुत को कम ज्यादा टाइम डालो है, उसे। हाँ वो बहुत कम टाइम के लिए है। मैक्सिमम पूरा डायलॉग्स, एक्टिंग और वो दोनों की लाइक बॉडी लैंग्वेज पे थर्ड एपिसोड निकाला है वो लोग ने। और मतलब क्या आई कैन नॉट लिखा है बिलीव। यार, क्या लिखा है ये, हाँ हाँ, वाह क्या। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो 13 साल का बच्चा इतना अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकता है। सही में, सही में। कितना रिहर्सल किया होगा उसने, क्योंकि वन टेक सीन था वो, साइकेट्रिस्ट और वो बच्चे के बीच पे कॉन्वर्सेशन है ये, ठीक है, एंड वो बच्चे ने जो एक्टिंग किया है, आई वाज लाइक कि भाई इसको बोलते एक्टिंग। एंड मैं मेरे दिमाग में पैरेलल ये भी चल रहा था कि नेटफ्लिक्स में कितना वास्ट कंटेंट है ना, देर इज एवरीथिंग, फॉर देर इज समथिंग फॉर एवरीवन। हाँ हाँ। मतलब नादानिया से लेके यहाँ पर तुमको ऐसी भी सीरीज मिलेगी जहां पर पीक एक्टिंग परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर नेपो किड्स है जिनकी एक्टिंग देख के मतलब क्रिंज आउट हो जाओगे आप। और दोनों नेटफ्लिक्स ने किया है प्रोड्यूस। हाँ, और थर्ड एपिसोड का वो जो वो लोग का इमोशनल रोलर कोस्टर जो चल रहा है वो लड़के के दिमाग में, लाइक वो एक नॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहा है, फिर साइकेट्रिस्ट उसको पूछती है कि हाउ डू यू आइडलाइज योर फादर, और फिर वो मैस्कुलिनिटी वाला क्वेश्चन, फिर उसमें वो बंदा फ्लिप हो जाता है, फिर उसका 1 या 1.5 मिनट का रैंट है पूरा, और फिर उसके बाद वो एकदम से सेटल हो जाता है और फिर बोलता है, शायद उसको क्लिक हो गया होगा तब तक कि अरे मेरे पे तो मर्डर चार्जेस है, उसने अगर ये रिपोर्ट में डाल दिया तो सब नेगेटिव नेगेटिव जाएगा जज के पास, तो ही विल बी लाइक ओह आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, आई शुडंट हैव सेड दैट। एंड वो जो फ्लिप होता है, तो उसमें काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें बोलता है वो, हाँ, ठीक है। ये भी मैं बोलूँ कि बोल्ड चॉइस है कोई तेरह हाँ, साल के बच्चे से ऐसे डायलॉग्स बुलवाना, ठीक है। सीरियसली। जो उसके थॉट्स रहते हैं, मिसोजिनी एट पीक, जो उसके थॉट प्रोसेस है वो टाइम पे, जो वो बता रहे कि हाउ ही थिंक्स अबाउट वुमेन, ठीक है। एंड उसमें एक क्वेश्चन पूछती है वो कि तेरे कोई फीमेल फ्रेंड्स है क्या, तो वहां पर वो थोड़ा फ्लिप हो जाता है, ठीक है। हाँ, एंड उसमें वो जो क्रेजी होता है, और जब काम काम हो जाता है, फिर वो हंस रहा है, और वो एक ग्रोन एडल्ट वुमेन है, ठीक है, उसके सामने, और वो एक 13 साल का बच्चा है, वो उसको बोल रहा है कि इट्स फनी दैट यू गॉट स्केर्ड फ्रॉम अ 13 ईयर ओल्ड किड। वो सीन सोच के मैं बोला भाई क्या ही लिखा है स्टोरी, क्या ही राइटिंग है और क्या ही परफॉर्मेंस है। ब्रो राइटिंग अगर पूरा वेस्ट हो जाता अगर परफॉर्मेंस वैसा नहीं निकलता, तो एक्टिंग एंड परफॉर्म सॉरी परफॉर्मेंस एंड राइटिंग ऑफ द शो इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन इन लॉन्ग 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 टाइम।
एक्टिंग मास्टर क्लास है, किसको भी एक्टिंग के बारे में सीखना है, कोई एक्टर बनना चाहता है तो ये सीरीज देखना ही है। एक ही थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि ये ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश है शो हाँ में, एक्सेंट। तो हम लोग ने मूवी तो सीरीज देखी है तो हमको फिर भी चल गया। नहीं भाई, लेकिन कोई स्लैंग समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, 2-3 बार मैं थोड़ा। मैंने गूगल किया, जो उसके इस पे लिखा था ना, इस पे उसके वैन पे लिखा था, वो मुझे समझ वो में नहीं हाँ, आया। वो मैं गूगल किया, सिर्फ वो गूगल किया, बट बाकी का सब हाँ, मैंने 2-2 3-3 बार वो डायलॉग सुना, फिर मेरे को क्लिक हुआ, हाँ 40 मतलब फुटबॉल का बात कर रहा है वो। बोला बाप सो रे। वो एक चीज है, लेकिन हिंदी में देख लो यार, मतलब अभी क्या ही बोलूं। हाँ हिंदी में भी अवेलेबल है डब, अगर देखना देख लो, बट थोड़ी मेहनत करके सबटाइटल ऑन करके देख लो। ब्रो, फोर्थ, अभी अपन ने 1 2 3 का बात किया, फोर्थ एपिसोड is master class for you if you want to learn how to act with grief. वो लोग ने मतलब अपना दुख छुपाने का इतना ट्राई किया है वो शो में, लाइक वो एपिसोड में दे हैव ट्राइड टू हाइड देयर ग्रीफ विथ एंगर, with fake love, with fake smiling, with fake affection, with fake everything. But फिर जब वो grief पूरा निकल के आता है बाहर towards like last 20-30 minutes of that episode, भाई साहब, वो लाइक स्टीफन ग्राम, लाइक फादर का कैरेक्टर और मदर के कैरेक्टर के बीच में जो डायलॉग का एक्सचेंज हो रहा है, बेड पे बैठ के वो लोग बात कर रहे हैं, लाइक क्या लिखा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। अभी मैं, जब तू बोल रहा था तब मैं सोच रहा था, तो एपिसोड की स्टार्ट होती है कि वो गैरेज के अंदर का उसके जो स्टोर रूम है उसके हाँ घर के बाहर, वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो पुरानी बाइसिकल रख रहा है उसके बेटे की, ये सीन है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि मेटाफॉर है कि चाइल्डहुड उसका चले गया है, ऐसा सोच सकते हैं अपन, ठीक है। देन घर में ही पूरा सीन है, उसके वैन पे कोई तो एक वर्ड लिख के चले जाता है, जो एक कैसे बोले, बैड वर्ड है, ठीक हाँ। है। तो और राइटर राइटर की, क्योंकि वो को राइटर है, तो उसकी इतनी ब्रेव चॉइस है कि उसने ऐसा लिखा है कि वो दिन उसके डैड का बर्थडे है, ठीक है, वो कैरेक्टर का बर्थडे है, 50th और बर्थडे। उसके बर्थडे के दिन ये सब हो रहा है उसके साथ, ठीक है। सो वो फ्रीक आउट हो जाता है, ऑब्वियसली। देन वो लोग बोलते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे आज, ठीक है। देन वो लोग वैन रिपेंट कराने के लिए वो एक शॉप में जाते हैं, और पूरा कैमरा उनको फॉलो ही कर रहा है, वो लोग प्लान भी बनाते हैं। जब वो लोग जा रहे रहते तो हैप्पी रहते हैं, फिर जैसे ही वो उसका मतलब पहुंचे तो उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। देन उसके अंदर का गुस्सा पूरा निकल जाता है। देन वो लोग घर पे आते हैं, घर पे आते आते ऑन रूट उसको जेमी का कॉल आता है, उसके बेटे का, और तभी वो कन्फेस करता है कि मैं आई एम गोइंग टू प्लीड गिल्टी। इसका स्पॉइलर मतलब अलर्ट। ये कि मैं, हाँ स्पॉइलर है, इसका मतलब है कि मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरा गिल्ट, मैं अपना प्ली चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मिनिमम उसको सजा मिले जो भी है लॉ के हिसाब से। और ये उसको बर्थडे के दिन पता चल रहा है, ठीक है। एंड हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करना है ये न्यूज को। देन वो लोग सब घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद उसकी मॉम का रिएक्शन बहुत ही एपिक है, ठीक है। जब वो अकेले रहती है, जब वो कोट उतारती है, देन वो लोग का जो प्लान बनता है कि उनको बाहर जाना है। फिर एक डिस्कशन है दोनों पेरेंट्स के बीच में कि कहीं हम लोग भी तो गलत नहीं थे, जो हाँ, हर दे पेरेंट के स्टार्ट दिमाग टू में आता लाइक है। खुद ही वो ब्लेम लेना हाँ, चालू कर देते हैं, खुद ही हाँ, गिल्ट में चले दे जाते हैं। स्टार्ट टू डाउट देयर पेरेंटिंग। यस। एंड वो भी काफी इम्पैक्टफुल सीन है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें लिटरली देख के लगता है कि सच्ची में ये लोग कपल है और काफी सालों से साथ में रही, इतनी हाँ। केमिस्ट्री दिखती है। यस। क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें कि ऐसा लगता है कि ये दोनों पहले से जानते हैं कि दोनों किस पॉइंट पे झगड़ा करते हैं, ये कोई पुरानी हिस्ट्री का पॉइंट निकालेगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो नुआंसेस है वो लोग पकड़ते हैं। देन जो एक्चुअल मूवी है वो उसके बेडरूम में ही एंड होती है, जेमी के, टेक्निकली, हाँ। ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि जहां से मूवी
जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई, वो लोग ने वहीं पर जाके एंड किया है उसके बेडरूम में, स्टार्ट भी वहीं से हुई है टेक्निकली। सो मैंने बोला कि मैंने वही सोचा कि ये पूरा सर्कल दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। और अ, जो एंड है, भले ही मुझे वो सेटिस्फाइंग नहीं लगा, बट ऐसा भी है कि आई कांट थिंक कि इससे बेटर कुछ हो सकता है मेरे को तो अच्छा एंडिंग। लगा एंडिंग भले पर्सनली। भले मेरे ही को मैं अच्छा लगा। सेटिस्फाइड नहीं था, बट मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। वो भी सही है। आई मतलब मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया था, मैं और सोच रहा था कि भाई और वो होना चाहिए, सीन, कुछ और दिखाओ मुझे। जब वो जेमी के रूम में अकेला है, लाइक फादर, व्हेन ही इज अलोन इन दैट बेडरूम ऑफ हिज किड, और वो जो रोया है, वो मतलब यार, बहुत सही किया है यार, ये लोग ने एक्टिंग बहुत सही किया है। लाइक ये थोड़ा जब, उसके बारे में बात करना, कौन सा? वो एपिसोड, थोड़ा उसके बारे में बात करना, जब एपिसोड 1 में वो प्रोसीजर्स उसको एक्सप्लेन कर रहे रहता है, कितना रियलिस्टिक है वो। हम्म। सो एपिसोड वन में, लाइक आफ्टर वो पूरा वैन में से लेके जाते हैं वो लोग को, फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ अदर ऑफिसर। वो जो दूसरा ऑफिसर है वो उसका पूरा, उसको उसके राइट्स बता रहा है, उसको पूछ रहा है कि भाई तेरे को कुछ खाना है या नहीं, बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। एंड साइड बाय साइड यू हैव अ लिटिल, लाइक कोई ना कोई कैरेक्टर आके बोल रहा है कि इतने इतने बज गए, इतना इतना टाइम हो गया। और मेंटली तेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई 6:15 ये लोग ने अरेस्ट किया था, 6:25 को ये लोग ने उसको प्रोसेस चालू कर दिया है अरेस्ट होने का। और इवन वो जो कैरेक्टर है, जिसने वो जो एक्टर है जिसने वो ऑफिसर का रोल प्ले किया है, जो उसको राइट्स बता रहा है, वो सिर्फ उतने 5-6 मिनट के लिए ये फ्रेम में, बट थ्रू आउट द सीरीज दैट गाय विल स्टे इन योर माइंड, बिकॉज वो इतना परफेक्टली उसने प्ले किया है वो रोल। और फिर उसके बाद उसको अंदर लेके जाते हैं। फिर जेमी की फैमिली आती है। दे सॉ, दे सी व्हाट पुलिस इज डूइंग टू देयर किड, मतलब कुछ गंदा नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसको बस उसके राइट्स बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जेमी इज कंप्लीटली लॉस्ट, ही इज क्राइंग, कभी रो रहा है, कभी रोना रुक रहा है, कभी वो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलूं। उसको वो नाश्ते का पूछ रहे हैं बार बार, वो एंड में हाँ बोल देता है वो। और फिर बाद में वो जो नर्स आती है, और फिर नर्स उसको मेडिकल चेकअप कर रही है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि तब जेमी इज देयर, जेमीज नर्स इज देयर, देर आर टू ऑफिसर्स, देर आर मतलब लाइक 4 कैरेक्टर्स हो गए। देन फिर उसका सोलिसिटर भी है, ऑल्सो लॉयर, और जेमी। सो 6 कैरेक्टर है वो फ्रेम में। और उसमें इतना केओस है, मतलब लाइक दे आर नॉट शाउटिंग, या फिर कैमरा ऐसे ऐसे घूम रहा है वल्टे के, तो नहीं, कैमरा इज प्रॉपरली स्टेबल, दे आर टॉकिंग इन वेरी लाइक नॉर्मल पोलाइट टोन। बट फिर भी वो मेंटली अपने को इतना केओस फील होता है ना, जिसमें लाइक दे आस्क जेमी टू स्ट्रिप डाउन, एंड फादर इज आर्ग्यूइंग, लॉयर इज आर्ग्यूइंग टू अ सर्टेन पॉइंट, फिर लॉयर को वो लोग लॉ बताते हैं, फिर लॉयर बैकआउट कर लेता है, बट फादर कांट लाइक जस्ट लेट दिस हैपन टू हिज किड, बिकॉज उसको अभी तक वो पता भी नहीं है कि उसने किया है या नहीं किया है, या ये लोग ऐसे ही मनगढ़ंत बात बना रहे हैं कुछ तो। और फिर वो सीन में भी you like, अपने को दिखाया नहीं है he is getting naked, the camera is completely on the father and the lawyer, lawyer is facing the door, and father is somehow holding his tears back, and like पूरा ऐसा हिम्मत से अपने इमोशन को पकड़ के वो खड़ा है और वो देख रहा है। यू कैन फील द पेन एंड द सेक्रीफाइस इन हिज आईज। ओ माय वो गॉड। वो सीन जब वो ऑफिसर्स को बोलता भी कि ही जस्ट अ किड, हाँ, ही जस्ट अ किड। जस्ट अ किड, इज एंड 13 year old। वो अ, वो सीन में वो, अगेन क्या एक्टिंग परफॉर्मेंस है भाई। मतलब इट फील्स कि मैं हूँ वहां पर, खड़ा हूं मैं हाँ, वहां पर, ऐसा फील हाँ। होता है लिटरली। इवन वो वन टेक में इन जनरल वी फील दैट वन टेक रहेगा ना वो, क्योंकि कट नहीं हो रहा है, माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तो वो होता है वैसा। बट यार, ये शो ने लेवल सेट कर दिया, सॉरी, लेवल सेट कर दिया है फॉर ऑल द सीरीज दैट आर गोइंग टू कम दिस ईयर।
और ये साल का मेरे हिसाब से अब तक का ये बेस्ट कंटेंट मैं बोलूंगा इसको, जो मैंने देखा है, इंक्लूडिंग मूवीज, इंक्लूडिंग अदर सीरीज और एवरीथिंग। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट प्रॉब्लम पता है कंटेंट क्या है? दैट आई सीन। प्रॉब्लम पता है क्या है कि दिस शो इज नॉट फॉर एवरीवन। हाँ आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ और जहां तक मेजोरिटी ऑफ इंडियन व्यूवर्स है, मुझे पता है ये शो में उनको मजा नहीं आने वाला है, कि हाँ ये शो में मसाला नहीं है, हाँ कुछ थ्रिल नहीं हो रहा है, कुछ हॉरर नहीं है, कुछ मर्डर नहीं हो रहा है, तो कुछ एक्शन नहीं है। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी ऐसे शोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज सिनेमा, दिस इज हाँ फिल्म मेकिंग, टू बी हाँ। ऑनेस्ट। यही बोलते हैं ना, ये यूनिवर्स में बैलेंस लाते हैं, कि अगर तुमको मसाले मतलब वही है, नादानियां भी है नेटफ्लिक्स के पास, ये भी है, दोनों देखो, तो दोनों में से क्या देखना चाहते हो देखो। Bro, this show is like a tight slap on those faces, corporate faces, जो बोलते हैं कि your show should be like a second screen viewing वाला thing. Don't try हाँ, to like make very intellectual stuff. और जिसकी वजह अटेंशन से स्पैन बहुत कम है लोगों का। हाँ हाँ हाँ, this show is a very 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 tight slap to all those corporate smugs, बिकॉज वी नीड सच शोज। अगर ऐसा रहेगा ना तो दिमाग थोड़ा बढ़ेगा लोगों का, थोड़ा मतलब कुछ सोचेंगे लोग, अच्छा आर्ट सिनेमा। थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, आर्ट अप्रिशिएट करेंगे। और जो अच्छा सिनेमा जो थिएटर में आता है वो भी देखने जाएंगे। दे वोंट जस्ट गो फॉर गट्स एंड ग्लोरीज, बट दे विल गो फॉर हार्ट, एंड दे विल गो फॉर सोल ऑफ आर्ट। एंड वन मोर थिंग, कूडोज टू द डायरेक्टर ऑल्सो, फिलिप बैरेंटिनी। बैरन। ठीक है, सो ही इज द डायरेक्टर। और जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पहली बार नहीं है कि उसे वन टेक में कुछ बनाया है। एक मूवी है सेम एक्टर के साथ ही, स्टीफन ग्राम के साथ, द बॉइलिंग पॉइंट करके, ठीक है, वो भी वन टेक मूवी है फुल। उसमें स्टोरी है, ये भी जाके जरूर देखना। इसमें स्टोरी है एक शेफ की, हाँ और एक नाइट की स्टोरी है कि शेफ कैसे मैनेज कर रहा है, किचन में खाना बना रहा है, गेस्ट मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर और भी कोई पर्सनल उसके इश्यूज है वो मैनेज कर रहा है। और वो जो नाइट है, इट्स अ बिग नाइट, और उसमें केओस हो जाता है कि एक एक को गलती से एलर्जी वाला फूड चला जाता है और वो चोक होने लग जाता है कस्टमर। ये भी एक उसमें सीन है। देन वो अपने हेरोइन एडिक्शन से डील कर रहा है, ये भी एक उसमें एंगल है, और ये सिर्फ वन टेक में हो रहा है, और एक सिंगल नाइट का सीन है ये पूरा, पूरा मूवी। टाइम मिले तो वो भी मूवी देखना, बॉइलिंग पॉइंट। Just from my side, if I want to recommend long take wali movies, I would say One Cut of Dead, a Japanese film है. They are it's a वो तो चल, हाँ zombie मतलब wala बोल। thing, but it's a comedy film. It's not a serious movies like both of these things that we just talked about. सो ये तो भी फिर भी काफी नीच है, लोग देखेंगे नहीं। एक है 1917 करके, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। रॉजर Hmm. डिकिंस ने शूट की है ये मूवी। वर्ल्ड वॉर टू ना, One. या वर्ल्ड वॉर वन, World War One. मुझे याद नहीं है। वर्ल्ड वॉर World War वन या One. टू है आई गेस। पूरी वन टेक मूवी है ये, जरूर देखना। वेरी फन मूवी, वेरी गुड मूवी। बहुत सही है। दैट्स इट आई गेस। Yes, बड़ी हो गई वीडियो, पर जरूरी है। it's worth it. प्लीज, हाँ, इफ यू हैव स्टक टिल नाउ, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके देखो नेटफ्लिक्स पे ये शो, ताकि नेटफ्लिक्स को पता चले कि इंडिया में भी लोग ये शो देखते हैं, और वो नादानियां जैसे कचरे से उठ के कुछ और ढंग का इंडिया में लाए। So please do that and subscribe to our channel, share the video, like, and if you have already watched Adolescence, please let us know what do you think about it in the comment section. Until next time, bye bye. मैं क्या करने वाला हूँ बताओ क्या? मैं वीडियो में कट ही नहीं डालूंगा, मैं ऐसे ही डाल दूंगा वीडियो। एक अपना भी थोड़ा, अपनी तरफ से एक स्मॉल जेस्टर, One cut. ये वीडियो बिना कट के, वन वन टेक। ठीक है, चलो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय। Bye.